नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ लाई जाती है। यह रेलवे, एसएससी, सुपर टेट, टेट तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। चलिए आज का 20वां सेट शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। आज का पहला क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। केसिन, लेसिन, कैरोटीन या कोई नहीं। तो इनमें से गाय का दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एचआईवी की खोज किसके द्वारा की गई। एचआईवी की खोज किसने की थी। तो हम देखेंगे एचआईवी की जो खोज की गई थी यह लुक मॉन्टेनियर के द्वारा की गई। अगर किसी को एड्स होता है तो उसकी जांच करवाई जाती है और उस जांच को एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे एड्स जो है एड्स बीमारी होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पोटोमीटर। चौथा क्वेश्चन, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। निम्नलिखित में से मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है। फोर्थ क्वेश्चन, मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन या फाइटोक्रोम। तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेलानिन। मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक होता है मेलानिन होता है। यह मानव त्वचा के रंग को डिसाइड करता है। कोई व्यक्ति काला होगा या वाइट होगा, मतलब आप देखेंगे ब्राउन कलर के लोग पाए जाते हैं भारत में, जो मोस्टली पीपल है उनका कलर ब्राउन होता है। तो वो गोरा होगा, काला होगा या ब्राउन कलर का होगा, भूरे रंग का होगा। यह कौन डिसाइड करता है। तो यह मेलानिन वर्णक जो है यह डिसाइड करता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। किडनी खराब हो जाने पर रक्त का जो डायलिसिस किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो मशीन के द्वारा किया जाता है और इसका आविष्कार कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, डीएनए, जीन एवं गुणसूत्र दोनों या फिर केवल गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई क्या देता है। तो आंसर होगा बी, गुणसूत्र। जार्विक 7 क्या है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, जार्विक 7 जो है यह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है यह एक कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। आठवां क्वेश्चन, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। आंसर होगा ए, 1973 में। नौवां क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा डी, सैकेरोमाइसीज। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है लाल रक्त कणों को, बी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को या थ्रोम्बोसाइट्स को। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, टी कोशिकाओं को। एचआईवी जो होता है यह टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। 11वां क्वेश्चन, दोहरा निषेचन किस में होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है। तो आंसर होगा बी, आवृतबीजी पौधों में। दोहरा निषेचन जो होता है यह आवृतबीजी पौधों में होता है। 12वां क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। 12वां क्वेश्चन जो है, जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई। आंसर होगा डी, ह्यूगो वॉन मोल ने। जीव द्रव्य की जो खोज थी ह्यूगो वॉन मोल के द्वारा की गई। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस जो है यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। 14th क्वेश्चन, भोजपत्र जो है यह किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो आंसर होगा ए, बेट्यूला। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। म्यूटेशनवाद का जनक किसे माना जाता है। आंसर होगा डी, ह्यूगो डी ब्रिज को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है।
16वां क्वेश्चन, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा बी, स्टीफन हेल्स को। 17वां क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन जो है यह पाया जाता है? तो आंसर होगा सी, ओसीन। 18वां क्वेश्चन, कवक विज्ञान के जनक कौन है? ये माइकेली, कवक विज्ञान के जो जनक हैं माइकेली हैं। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। चने जो होते हैं, आप चने को पानी में भिगो के रखें तो चना पानी को अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है। तो चने द्वारा पानी को जो अवशोषण होता है यह किस प्रकार की क्रिया है? तो आंसर होगा बी, अंतःपरासरण। क्वेश्चन नंबर 20, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? आंसर होगा बी, तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होगा? तो बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए, कैंसर। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग हो जाता है। 23वां क्वेश्चन, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर होगा बी, विटामिन B6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ब्रोंकाइटिस जो है यह प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? आंसर होगा सी, द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? 26वां क्वेश्चन, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आंसर होगा बी, टीबी। आंसर हो जाएगा डी, टीबी जो है यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है। 27वां क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। 28वां क्वेश्चन, सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा बी, हर्पेटोलॉजी। 29वां क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? 29वां क्वेश्चन, आंसर होगा सी, विटामिन ए। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? 30वां क्वेश्चन, सबसे कम जल की आवश्यकता जो है खजूर को होती है। 31वां क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जो है यह जल में घुलनशील है? तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है यह जल में घुलनशील प्रोटीन होता है। 32वां क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? 33वां क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, विटामिन B12 में। 34वां क्वेश्चन, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? आंसर होगा ए, कार्डियोग्राम के द्वारा। 35वां क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बी, बीज से। कपास से कॉटन प्राप्त किया जाता है और सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। जबकि कपास की खेती जो होती है दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में होती है और कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। 36वां क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में, अंडवाहिनी में। तो 36 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए, वृषण में। शुक्राणु का जो निर्माण होता है यह वृषण में होता है।
37वां क्वेश्चन, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो आंसर होगा कोशिका। कोशिका जो होती है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका मिलकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और उन्हीं ऊतकों से मानव की त्वचा और अंगों का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका हो जाती है। 38वां क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के योक में, शेल में, एल्ब्यूमिन में, या कोई नहीं? तो 38 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, योक में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है यह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में, या मांसपेशियों में? तो शरीर में वसा का जो संग्रहण होता है ये किस में होता है? आंसर होगा सी, चर्बी में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, चर्बी में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।